नमस्कार, महात्मा राम सिंह, आप देख रहे हैं खबर न्यूज। खबर रायपुर मारवाड़ में विकास को नई दिशा और रफ्तार मिलती नजर आ रही है। नगर पालिका बनने के बाद अब जमीनी स्तर पर बदलाव साफ दिखाई देने लग गया है। इसी क्रम में आज सोजत विधायक शोभा चौहान ने रायपुर में कई महत्वपूर्ण जन हितकारी परियोजनाओं की सौगात दी। बेला चौक पर आयोजित भव्य समारोह में विधायक शोभा चौहान ने 105 फीट ऊंचे पिलर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। यह तिरंगा अब क्षेत्र की पहचान और गौरव का प्रतीक बन गया है। इसके साथ ही आमजन, खासकर जरूरतमंद लोगों को राहत देने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ किया गया, जहां सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कस्बे के मुख्य प्रवेश मार्ग पर बने भव्य नगर पालिका गेट का लोकार्पण भी किया गया, जिससे रायपुर को एक नई पहचान और आकर्षण स्वरूप मिला है। पशुओं के उपचार को ध्यान में रखते हुए गो सेवा एम्बुलेंस को भी सेवा के लिए समर्पित किया गया है। करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार यह एम्बुलेंस इंडियन ओवरसीज बैंक के CSR फंड से उपलब्ध कराई गई है, जिसे वीर बालाजी गौशाला सेवा समिति को सौंपा गया है। कार्यक्रम में कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक राजेश चौहान, समाज सेवी कुंवर मानजीत सिंह, उपखंड अधिकारी सुमित्रा बिश्नोई, तहसीलदार नरेंद्र बापेड़िया, बढ़ता अधिकारी बंसीलाल पांडेर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका रायपुर मारवाड़ के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। पूरे आयोजन में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। स्थानीय नागरिकों ने इन विकास कार्यों को रायपुर के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम बताया। देखिए रायपुर से हमारे संवाददाता प्रताप सिंह की खास खबर। हमारी लोकप्रिय विधायिका शोभा जी चौहान, राजेश जी चौहान, मंडल अध्यक्ष केपी बना, SDM साहब, डिप्टी साहब और जो भी है और पदाधिकारी सभी ग्रामवासी, आप सबने हमारे उद्देश्य के ऊपर पिछले काफी टाइम काम रुक रहा। आज आप देख रहे हैं कि जब पावर में आया है तो सब काम भेजिया है और विकास की गंगा बह रही है। और मैं तो आप सब निवेदन करूंगा कि आप विधायक महोदय को हमेशा साथ देवा, ताकि ये काम जो है वह चलता रहे और रायपुर को विकास देते रहे। मैंने आपकी बीच में आओ को मौका मिल गया, आप मान सम्मान दिलाए हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मान राजेश जी चौहान साहब, इंडियन ओवरसीज बैंक जयपुर के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री निधिर कांत जी, रायपुर मंडल के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई बंसीलाल जी भाटी, पूर्व जिला महामंत्री भाई मोहन जी जाट, चाड़वास मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई जगदीश सिंह जी, रायपुर पुलिस उप अधीक्षक श्री बंसीलाल जी, रायपुर उपखंड अधिकारी श्रीमती सुमित्रा जी बिश्नोई, रायपुर तहसीलदार नरेंद्र जी बापेड़िया, हमारे मार्गदर्शक कालूराम जी चिपा, रायपुर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विपिन जी देवल, महामंत्री भाई अशोक जी सिरवी, कृष्णपाल सिंह जी, गणेश जी सिरवी और गुलाब जी साकला साहब भाई और तमाम विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, भ्राता तुल्य नागरिकगण एवं मातृशक्ति, आज यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का क्षण है कि रायपुर नगरपालिका द्वारा जनहित के कई महत्वपूर्ण कार्यों का लोकार्पण एक साथ किया जा रहा है, जो हमारे शहर के समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुसार कोई असहाय व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना संपूर्ण प्रदेश में संचालित की जा रही है। हर गरीब को अन्नपूर्णा रसोई में मात्र 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसी संदर्भ में आज रायपुर में अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका एवं सभी संबंधित अधिकारियों को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। ऐसे में
अन्नपूर्णा रसोई केवल एक योजना नहीं बल्कि संवेदनशील सोच, एक ऐसा प्रयास जो एक सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। ये योजना हमारे गरीब, मजदूर, रिक्शा चालक और जरूरतमंद भाई बहनों के लिए आशा की एक किरण बनकर सामने आएगी। रायपुर इतिहास में एक और नया इतिहास जुड़ने जा रहा है कि आज के लोकार्पण कार्यक्रम में मेला चौक में 105 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय तिरंगा लहराया जाएगा। यह हमारा तिरंगा केवल एक मात्र कपड़ा नहीं, यह हमारे देश की अस्मिता, हमारे शहीदों के बलिदान और हमारी एकता का प्रतीक है। जब जब हम तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल होती है और हमें अपने कर्तव्यों का एहसास होता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश और समाज के लिए ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करें। इसके साथ ही आज रायपुर नेशनल हाईवे से रायपुर गांव में प्रवेश स्थान पर नगर पालिका की ओर से सुंदर प्रवेश द्वार बनाया गया है। इसका भी लोकार्पण आज ही किया जा रहा है। यह स्वागत द्वार केवल एक संरचना नहीं बल्कि हमारे शहर की पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति का प्रतीक है। जब कोई अतिथि हमारे शहर में प्रवेश करेगा तो ये द्वार हमारे संस्कार, हमारी मेहनत नवाजी, मेहमान नवाजी और हमारे विकास की पहचान बताएगा। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि हमारे क्षेत्र की बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को त्वरित उपचार हेतु आज गौ सेवा वाहन भी सुपुर्द किया जा रहा है। रायपुर वीर बालाजी गौशाला के गौ भक्तों द्वारा मुझे इसके बारे में अवगत कराया गया तो मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकारियों से संपर्क कर CSR फंड से लगभग 26 लाख की लागत से बने बहुत ही सुंदर गौ सेवा वाहन उपलब्ध कराया गया। यह एक अत्यंत सराहनीय प्रेरणादायक पहल है। हमारी संस्कृति में गौ माता को विशेष स्थान दिया गया है। कई बार सड़क पर घायल और बीमार गौवंश की स्थिति देखकर मन बहुत व्यथित हो जाता है। ऐसे में यह वाहन एक जीवनदायिनी सेवा के रूप में कार्य करेगी। अब घायल और बीमार असहाय गौवंश को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इससे न केवल उनका जीवन सुरक्षित होगा बल्कि हमारी मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होगी। मैं इस नए कार्य के लिए ओवरसीज बैंक जयपुर के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री निधि कांत जी का विशेष धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करती हूँ कि हमारे यहाँ पर इस तरह की ये सुविधा गौवंश के लिए उपलब्ध करवाई। मेरे नगरवासियों, विकास का असली अर्थ केवल सड़क, भवन, संरचनाएं बनाना नहीं है बल्कि विकास का अर्थ है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुधार लाना और हर के चेहरे पर मुस्कान लाना, समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना। जब गरीब को समय पर भोजन मिलता है और हमारे पशुओं को इलाज मिलता है तब हमारा शहर सुंदर और व्यवस्थित बनता है। आज हमारा संकल्प होना चाहिए कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति एवं परिवार को लाभ मिले, अन्नपूर्णा रसोई का सही उपयोग करें और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएं। मैं विशेष रूप से युवा साथियों से भी कहना चाहूंगी कि विकास के भागीदारी प्रयासों में आप भी आगे आए। समाज सेवा में इन कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपका उत्साह और ऊर्जा हमारे रायपुर शहर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेगी। आप सभी इस कार्यक्रम में आप सब पधारे और यह आपका अपना कार्यक्रम है, आप सभी गांव के लिए है तो आप सभी पधारे। तो मैं आप सभी का भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैत्र नवरात्रा और आज चेटीचंड पर्व है, उसकी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सभी के आदर्श प्रेरणा स्रोत रामानंद जी महाराज, माननीय विधायक महोदया, हमारे ठिकाना श्री के कुंवर मानवजीत सिंह जी, यहाँ की रायपुर की हमारी उपखंड अधिकारी जी, डिप्टी साहब, तहसीलदार जी, CI साहब और मंच पर उपस्थित KP बना निमड़ा, KP बना लीलंबा, जीतू बना, बंसीलाल जी भाटी और हमारे संरक्षक कालू जी भाई साहब, EO साहब, CI साहब, सोजत से आए हुए हमारे मोहन जी जाट साहब, जगदीश सिंह जी और मंच संचालन कर रहे हमारे गुलाब जी भाई साहब और देव जी भाई साहब।
और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथी, मातृशक्ति और प्रिंट और मीडिया के सभी मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज और हमारे बीच में, हाँ मुख्य भूल गया मैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के रीजनल हेड और बिजनेस हेड और उनकी पूरी टीम, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के ये जो कार्यक्रम है उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। और विकास एक सतत प्रक्रिया है और हम सबकी ये जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं भी इस जिम्मेदारी के तहत हमेशा ये कोशिश में रहता हूं, क्योंकि यहीं जन्मे हैं, यहीं बड़े हुए हैं और इसी सेठ चंपालाल बोरा स्कूल में पढ़े हैं और गांव की सभी गलियां देखी हुई है, सब समस्याओं से वाकिफ हैं, रूबरू हैं। तो जब भी मैं आता हूं तो सभी हमारे जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्गगण हैं, उनसे समय समय पर चर्चा होती रहती है और प्राथमिकता के अनुसार उन कामों को हम करने का, एमएलए साहब और हम सब मिलके उसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयासों की कड़ी में आज ये 3-4 काम जो आपके सामने हैं, और जो काम हुए हैं वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन अभी बहुत काम करने हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम सबका यही सपना है कि हमारा जो गांव है, हमारा जो रायपुर नगर है, और अच्छा सुंदर बने, स्वच्छ बने, हरा भरा बने। यहाँ पे हमारे सभी लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं मिले, जो बीमार हैं उनको स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं मिले। हमारे बच्चे, जैसा कि देवराज जी कह रहे थे, आने वाले समय में हमारा ये भी लक्ष्य है कि यहाँ एक हम अच्छा सुंदर सा कोई इंडोर स्टेडियम बनाएं, ताकि हमारी जो युवा प्रतिभाएं हैं खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। क्योंकि जीवन की जो गाड़ी है उसके जो 2 मुख्य पहिए हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर हेलो, ये दोनों पहिए अगर मजबूत है गाड़ी के, तो गाड़ी हमेशा अच्छी स्पीड में दौड़ती है। और ये सब काम करने के लिए आप ही हमारी ऊर्जा का उद्गम स्थल हैं। आपकी ऊर्जा और आपकी प्रेरणा से ही हम सब ये आगे काम करने की हिम्मत जुटाते हैं। आपका अभी तक जैसा आशीर्वाद रहा है वैसा बना रहे। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि हम सबको करना है और हम सब मिलकर सामूहिक रूप से अपना अपना जो भी उसमें सलाह है, सहयोग है, वो देंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आज मैं हमारी जो बजरंग सेवा गौ सेवा समिति है, जिनको ये आज वाहन मिल रहा है, उनको भी बधाई देता हूँ, मदन जी भाई साहब को और उनकी पूरी टीम को, कालू जी भाई साहब और उनकी टीम को, कि ये जो वाहन है न केवल एक गौशाला के लिए बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र के लिए। नारायण जी बैठे थे अभी कुशालपुरा से बीच में कहीं, वहाँ अच्छा हॉस्पिटल है अपने गायों के लोगों के निदान के लिए, तो ये सभी के लिए काम आए और इसका अच्छा मेंटेनेंस हो। और आने वाले समय में, अभी मोहन जी कहते साहब सोजत में भी एक ऐसी होनी चाहिए, मैंने कहा रायपुर में हुई है तो सोजत में भी होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी संख्या में आप सब आशीर्वाद देने आए, इस कार्यक्रम के साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।